हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 16 मार्च 2021 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके लिए 4 लाइनें मैं पेश करना चाहता हूं, भैया सुनना सब लोग। उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, अपनी ही तकदीरों से क्या डरना। क्या बात है। जब खुद पर हो भरोसा मेरे दोस्त, तो हाथों की लकीरों से क्या डरना। बिल्कुल सही बात है भैया, क्यों डरना हाथों की लकीरों से, है ना। जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तो तकदीरें होती होगी, तो इसीलिए नहीं डरना, खुद पर भरोसा करना है, मेहनत करना है और अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बनाना है, ठीक है ना। लकीरों पर भरोसा नहीं करना है। चलिए, अच्छा कोटेशन था एक ये। दिन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। गणित का अंतरराष्ट्रीय दिवस IDM इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, तो बताइए सब लोग कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 मार्च को, ठीक है ना। IMU एक संगठन होता है, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, तो उसके द्वारा जो है कि इसकी शुरुआत की गई थी 14 मार्च को। एक्चुअली मनाया क्यों जाता है ये, तो इसके पीछे का रीजन इन्होंने ये दिया था कि आपकी जिंदगी में जो गणित का महत्व है उससे समझने के लिए जो है कि हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको सिर्फ डेट ध्यान रखनी है, 14 मार्च। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है। हाल ही में किस राज्य ने 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। ये जो काला नमक चावल महोत्सव है ये मनाया है यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने। क्यों भैया, उत्तर प्रदेश के एक चावल को GI टैग मिला है अभी, ठीक है ना, हाल ही में। आपको पता होना चाहिए GI टैग का मतलब क्या होता है। तो GI टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी स्पेसिफिक एरिया या किसी वस्तु, है ना, जो वहीं पर सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया में जो है कि प्रोड्यूस हो रही है, तो उस स्थान को GI टैग मिल जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना, कोल्हापुरी चप्पलें, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। असम में जो है चाय को GI टैग मिला है, ठीक है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के भी एक चावल, बासमती जो राइस है, आप सभी ने खाए होंगे, तो जो बासमती चावल है काफी स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है ना। तो बासमती चावल कहां के, पाकिस्तान के। हालांकि इसको लेके अभी भी डिस्प्यूट है ना, जो है कि इंडिया कहता है कि ये हमारे हैं, लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान को भैया मिला है GI टैग बासमती चावल के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर इसका स्पष्टीकरण दे रखा है 8 मार्च जो है कि 2021 को ये मिला है, ठीक है। तो 1321 ये क्या गलत दे रखा है इसमें, तो 2021 से मिला है भैया इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये जो चावल है ये कुशीनगर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, तो इन एरिया में ये जो है कि प्रोड्यूस होता है। तो ये इतना आप ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि काला नमक चावल महोत्सव यूपी ने मनाया है। क्यों, क्योंकि वहां के चावल को GI टैग मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में वर्णित सोमालिया कहां स्थित है। बहुत बढ़िया, वर्ल्ड अफेयर का क्वेश्चन है। बताइए सब लोग कहां पर स्थित है ये। तो ये स्थित है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है, अफ्रीका। हाँ भैया, अफ्रीका में स्थित है ये, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है, सुनो, पूरी कंडीशन समझो आप लोग। क्या होता है, देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक्चुअल में जो ईस्टर्न अफ्रीका है, ठीक है ना, वहां पर एक बहुत बड़ा पेनिनसुलर है, ये प्रायद्वीप इसे कहते हैं। इसका मैप दे रखा है, ठीक है। तो देखिए आप सब लोग, ये जो ईस्टर्न अफ्रीका है, यहां पर एक ये प्रायद्वीप बना हुआ है, पूरा पेनिनसुलर, है ना। अरब सागर में जो है कि सैकड़ों किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक है ना। जो अदन की खाड़ी है उसके दक्षिणी किनारे पर ये स्थित है। तो भैया इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक सिंग की तरह दिखता है। सिंग, है ना, सिंग को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्न, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो वहां पर ये देश स्थित है। समाचार में क्यों है भैया ये, तो अभी हाल ही में जो UNSC है, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसने क्या किया है, तो इसने यहां की सरकार से बिना किसी जो है कि देरी के कहा है कि आप देश में जो है कि चुनाव करवाइए। हालांकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी अभी 2019 में, तो उसमें बताया गया था कि सोमालिया पूरे विश्व का सबसे गरीब देश है, ठीक है ना। और रियल में भी है ये, मतलब यहां पर भुखमरी का इतना भयंकर स्तर है, मैं आपको क्या बताऊं। लोगों के पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है, बल्कि पीने के लिए पानी तक भी नहीं है यहां पर, ठीक है ना। तो ये सबसे गरीब देश माना जाता है सोमालिया, ठीक है। तो ये कहां पर स्थित है, तो ये अफ्रीका में है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका। ARCIAL के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है भैया। तो आपका क्वेश्चन है, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पल्लव मोहपात्रा को इसके रूप में नियुक्त किया गया है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना, लेकिन फिर भी समझ लो। पल्लव मोहपात्रा को एसेट रिकंस्ट्रक्शन को इंडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन सुनना आप सब लोग। हाल ही में समाचारों में देखा गया संगे ज्वालामुखी कहां स्थित है। यह है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है ना, इसको छोड़ना नहीं है। तो भैया एक संगे ज्वालामुखी है ना, वोल्केनो, ये एक एक्टिव वोल्केनो है। तो ये कहां पर स्थित है ये, तो ये स्थित है साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में, ठीक है ना। कहां पर है, इक्वाडोर इज द करेक्ट आंसर।
तो सुनिए सब लोग, ये भैया जो क्या है इक्वाडोर, पहले तो समझिए इक्वाडोर जो कंट्री है तो ये स्थित है साउथ अमेरिका में, ठीक है ना। तो यहां पर एक ज्वालामुखी है वोल्केनो, जिसे कहते हैं संगे ज्वालामुखी। तो हुआ यूं है कि इसमें अभी एक विस्फोट हुआ है, ठीक है ना। वैसे ये नई बात नहीं है क्योंकि इसमें पहले भी विस्फोट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा वोल्केनो के बारे में, आई होप। तो ये एक एक्टिव वोल्केनो है और लेकिन ये चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि जब ये फटा तो फटने के बाद में इससे राख के बादल बन गए और वो बादल पूरे आसमान में लगभग 8,500 मीटर तक जो है कि ऊंचाई पर चले गए। तो इसीलिए ये थोड़ा चर्चा में बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वाडोर में जो है कि संगे ज्वालामुखी है और ये एक एक्टिव वोल्केनो है जो साउथ अमेरिका का एक देश है इक्वाडोर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए ये इसकी पिक्चर से देखिए भैया। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने इंडिया फिनटेक ए यूएसडी 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है? ठीक है भैया। वैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला था, जो इक्वाडोर है इसका नाम इक्वाडोर क्यों पड़ा है ना, किसी को पता हो तो बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं। देखिए जो इक्वाडोर है ना, इसका नाम जो इक्वेटर लाइन आपने सुना होगा ना, जिसे हिंदी में कहते हैं हम भूमध्य रेखा, है ना। तो इसके नाम पर इसका नाम पड़ा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी अर्थ है इसके चारों ओर है ना सराउंडिंग में क्या है, एक इमेजनरी लाइन है जिसे हम काल्पनिक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो जो इक्वेटर है इसको वो दो भागों में बांटती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, इक्वेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका था, निम्नलिखित में से किस संगठन ने इंडिया फिनटेक ए यूएसडी 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है भैया बीसीजी और फिक्की दोनों ने, ठीक है ना। ए एंड बी दोनों इसके ऑप्शन है। सुनिए आप सब लोग, हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने एक रिपोर्ट जारी की है। बेसिकली क्या है ये फिक्की, सुन लो इसके बारे में, कुछ नहीं है। एक जो व्यापारिक संगठन होता है ना, जैसे कि आप लोगों का स्टूडेंट, जैसे आप सब लोग स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है, वैसे ही सभी व्यापारियों का एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। व्यापारिक संगठन कहते हैं, तो उसका एक ग्रुप होता है। तो उसने और एक बीसीजी ने, इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है। तो उसमें यह बताया है कि जो है कि यूएसडी 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट, यानी कि मतलब इतना स्कोप है जारी करने का, ठीक है ना, बिजनेस में इतना स्कोप है। ये जो फिक्की है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर अपने न्यू दिल्ली में ही है ना। और ये भारत की एक संस्था ही है, ठीक है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है उदय शंकर और इसके सीईओ है दिलीप चिनाय, ठीक है ना। तो ये इतने एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गए, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ फिक्की के बारे में आपको ध्यान रखना है कि फिक्की का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो, इंडिया फिनटेक इंडस्ट्री वैल्यूएशन एस्टिमेटेड एट यूएसडी 150 to 160 बिलियन बाय 2025, ठीक है, हो जाएगा। ये इसने अंदाजा लगाया है, ठीक है ना, 2025 तक इतना हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में समाचारों में दिखा गया साहित्य अकादमी पुरस्कार एक रिक्त स्थान है, क्या है भैया ये बताइए? साहित्यिक सम्मान है, सिनेमा सम्मान है, खेल सम्मान है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है साहित्यिक सम्मान, ठीक है ना। लिटरेचर से रिलेटेड है ये, बिल्कुल जाहिर सी बात है, साहित्य अकादमी अगर दे रही है तो उसी से संबंधित होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि साहित्य अकादमी द्वारा ये दिया जाता है। एक्चुअल में क्यों दिया जाता है, देखिए जो लिटरेचर होता है साहित्य, ठीक है ना, उसकी जो बेस्ट बुक होती है या फिर कोई सी भी ऐसी बेस्ट जो है कि उनकी कविता हो गई, नाटक हो गई, कहानी हो गई, तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है भैया कि ये कितनी भाषा में दिया जाता है? तो भैया ये दिया जाता है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में, ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ाया है संविधान बहुत अच्छे से, 8वीं अनुसूची हम लोगों ने पढ़ी है, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है असमी, बंगली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत, तमिल, है ना, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, सिंधु, ये इतनी भाषा है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया भी था कि पहले 14 भाषा थी संविधान के 8वीं अनुसूची में, लेकिन बाद में एक सिंधी जोड़ी गई है ना, जो है कि ये जोड़ी गई थी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, है ना, ये 71st और 92nd के द्वारा कौन सी 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। तो ये भैया इन 22 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। समाचार में क्यों है ये? तो नेशनल एकेडमी ऑफ टेलर्स ने 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा की है। हाँ भैया इन्होंने अभी की है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो वैसे तो आपको पूरे नाम ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है, लेकिन हिंदी के लिए ये जो मिला है ये अनामिका को मिला है, ठीक है ना। अनामिका एक कवियत्री है और एक कविता थी इनकी टोकरी में दिगंत, ठीक है। तो इस कविता के लिए इनको दिया गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो अनामिका है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और ये इंग्लिश पढ़ाती है ना। लेकिन सोचिए कि जबरदस्त कमांड है इनके लैंग्वेज पर, भाषा पर, ठीक है ना। तो इसीलिए सब लोगों को हिंदी और इंग्लिश तो पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो उसको दूसरी भाषा भी वो सीख सकता है, ठीक है ना। क्योंकि भारत जो है क्या है, ये
एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है, ठीक है ना। तो इसमें काफी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बस आप में काबिलियत होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल इक्वेटर है शायद, इसका फुल फॉर्म देख लेना जो भी है, ठीक है ना। तो ये एक निकाय है, किस तरह का ये निकाय है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है भैया, ये एक वैधानिक, या इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैट्यूटरी, ठीक है ना, इसे संवैधानिक भी कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था क्या संवैधानिक क्या होता है, संवैधानिक क्या होता है, ठीक है। तो संवैधानिक वो होता है, वो निकाय होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वो निकाय होता है जिसका वर्णन संविधान में मिले, ठीक है ना। संविधान में उसके लिए एक पर्टिकुलर अनुच्छेद दे रखा हो, जैसे कि यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, ठीक है ना। तो ये सारे कैसे निकाय है, ये संवैधानिक निकाय है। लेकिन ये कैसा है, ये संवैधानिक है। क्यों? देखिए, स्टैट्यूटरी या फिर संवैधानिक वैधानिक निकाय वो निकाय होता है, हाँ इसे संवैधानिक भी कहते हैं, जो किसी एक्ट के तहत बनाया गया हो, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए 1945 में जो है कि एक सलाहकार निकाय के रूप में इसे स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में 1987 में इसके लिए एक एक्ट पारित कर दिया है ना, और उसके तहत ये बना दिया गया, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे आकर्षक विकास स्थल में भारत की क्या रैंक है? बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, एक फर्म होती है ना, जिसका नाम है, वैसे ये एक फर्म क्या है, एक कंपनी है, एक फेमस कंसल्टेंसी कंपनी है, कि प्राइस वाटर हाउस कूपर करके है ना, PwC से बोलते हैं। तो इसने एक सर्वे करवाया था, है ना, दुनिया भर के जितने भी CEO है ना, उन पर एक सर्वे करवाया था। तो ये पूछ रहा है कि भारत की कौन सी रैंक है, ठीक है। तो भारत की इसमें कौन सी, इस बार तो शायद 5वीं रैंक है, ठीक है, 5वां इसका सही आंसर है, हाँ कंफर्म है। देखिए, पिछले साल भारत चौथे नंबर पर था, लेकिन इस बार ब्रिटेन आ गया भैया चौथे नंबर पर। ध्यान रखना, एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देता हूं आप लोगों को। ये पूछ रहा है कि भारत जो है, क्वेश्चन देख लीजिए सब लोग एक बार और, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे आकर्षक विकास स्थल में भारत की क्या रैंक है, ठीक है भैया। देखिए, एक फेमस कंसल्टेंसी कंपनी, मैंने अभी आपको बताया PwC, तो ये क्या करती है, दुनिया भर के जितने भी CEO है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, जैसे हमारी कोचिंग में है ना दीपक सर CEO, है ना, तो उसी तरह CEO होते हैं दुनिया भर की कंपनियों के। तो उसमें जो है कि इसने सर्वेक्षण करवाया था कि जो अपनी इकोनॉमी है, जो कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है इस कोरोना महामारी के कारण, तो उसको बूस्ट कैसे करें, ठीक है ना, यानी कि इसको रिकवर कैसे करें। तो दुनिया भर की सारी कंपनियों के, लगभग 100 से ज्यादा देशों की कंपनियों के जो है कि इन्होंने CEO को बुलाया था, और उसमें ये मीटिंग हुई और ये भरोसा जताया कि हाँ भैया 2021 में जो है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी हो सकती है, ठीक है। और इसमें भारत को इन्होंने जो है कि 5वां सबसे बेहतर ऑप्शन या सबसे बेहतर देश चुना है। पहले स्थान पर ऑब्वियस सी बात है, पिछले साल भी अमेरिका था, है ना। वैसे ध्यान रखना, ये हर साल होती है ये, ठीक है ना, ये जो मीटिंग होती है ये हर साल ही होती है। तो भारत की इसमें 5th पोजीशन है ना, अमेरिका पहले नंबर पर है, चाइना दूसरे नंबर पर है, जर्मनी तीसरे नंबर पर है, और पिछले साल भारत था चौथे नंबर पर, लेकिन इस बार कौन आ गया, ब्रिटेन आ गया, कौन से नंबर पर, चौथे नंबर पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 26 से 27 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी किस देश के दौरे पर जाने वाले? ठीक है, सभी को पता होगा बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भैया 26 मार्च को बांग्लादेश क्या हुआ था, आजाद हुआ था, ठीक है ना, सभी को पता होना चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा अत्याचार सहकर बांग्लादेश अलग हुआ था 26 मार्च। वैसे ये अलग हुआ था 25 मार्च की आधी रात को, है ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि 26 मार्च को ये आजाद हुआ था, ठीक है। इंदिरा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान था, भारत की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय पर, ठीक है ना, अपाहिज बना दिया था इस पाकिस्तान को, अमेरिका तक नहीं बचा पाया था, ठीक है ना, तो ये वो एक अलग बात है, ठीक है। तो भैया ये ऑपरेशन मुक्ति भी ये लोग चलाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है 26 से 27 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी और बांग्लादेश की मुक्ति की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए बांग्लादेश का दौरा करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अभी एक रिसेंटली इससे न्यूज एक और आई थी बंगबंधु से रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए कि जो यूनेस्को है ना, इसने एक नया इंटरनेशनल अवार्ड, एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार स्टार्ट किया है भैया बंगबंधु के सम्मान में, ठीक है, और $50,000 रुपए का जो है कि इसमें इनाम रखा गया है। वैसे ये है क्रिएटिव इकोनॉमी में, ठीक है ना, अगर अर्थशास्त्र से संबंधित कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, कुछ क्रिएटिव वर्क करता है, तो उसको लगभग $50,000 का ये इनाम दिया जाएगा। तो ये अभी स्टार्ट करा है यूनेस्को ने, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 26 मार्च को मोदी जी जाएंगे। बांग्लादेश की सरकार ने इस कार्यक्रम को मनाने के लिए 17 से 26 मार्च लगभग 10 दिवस का एक लंबा कार्यक्रम चलाया था। तो ठीक है, आप देख सकते हो, बांग्लादेश को कौन नहीं जानता यार, है ना, हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। अच्छा, आपको कमेंट में यह बताना है कि बांग्लादेश से भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लगती है,
ठीक है ना। तो ये आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, आई होप दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।